जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का जो सत्संग है एक चमत्कारी सत्संग है और ये गुरुजी की पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आज मैं आपसे ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि आज का ये सत्संग आपके जीवन में वो खुशियाँ लाने वाला है जिसका इंतजार आपको बरसों से था। आप बहुत आस लगाए हुए थे कि गुरुजी अब आपकी बात सुने, आपकी पुकार सुने। संगत जी, ये सत्संग आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने आया है और आप देखिएगा कि कैसे गुरुजी महाराज चमत्कारिक रूप से आपके जीवन की सभी अटकलें परेशानियां दूर करते हैं और जिस ख्वाब को, जिस सपने को आप बरसों से देख रहे थे, आप उसे सच होते हुए देखेंगे। और संगत जी, इस सावन के पवित्र महीने में आपको ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी कि आप सोचकर और देखकर हैरान रह जाएंगे। इसलिए संगत जी, आप सबसे मैं अनुरोध करती हूँ कि सत्संग को बिल्कुल दिल से और गहराई से सुने और सत्संग को अंत तक सुने और पूरा सुने। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत पायल आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका बारंबार शुक्राना कि आपने मुझे अपनी वडियाई के लिए चुना। संगत जी, गुरुजी महाराज के साथ मेरी जो जर्नी है वो 30 साल पुरानी है और जब गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया तब मात्र मेरी उम्र 20 साल की थी। संगत जी, हम जिनके साथ गुरुजी के पास गए थे, गुरुजी ने पहले दिन तो कुछ भी बात नहीं की। हमने गुरुजी का आशीर्वाद लिया, सत्संग अटेंड किया और फिर गुरुजी ने हमें कहा कि कल फिर आना। अब संगत जी, अगले दिन भी गुरुजी के पास हम गए, गुरुजी ने कोई बात नहीं की और जाते समय गुरुजी ने कहा कल फिर आना। फिर जब हम तीसरे दिन गए संगत जी, तो मेरे अंकल को देखते ही गुरुजी ने कहा, आ गए ठेकेदार अंकल। चूँकि संगत जी मेरे हस्बैंड का काम कंस्ट्रक्शन का काम था। फिर गुरुजी ने मेरे अंकल से कहा, अंकल किन्ने दा सीमेंट लांदे हो, 3 इक्दा कि 4 इक्दा? और गुरुजी के मुँह से ये बात सुनकर मैं बहुत बहुत सरप्राइज हुई कि कैसे गुरुजी को पता है कि मेरे अंकल ठेकेदार हैं और सीमेंट कौन सी आती है। और उसके बाद तो संगत जी, गुरुजी ने हमारे जीवन की वो सारी चीजें खोल के रख दी जो संगत जी हम ही जानते थे। इवन गुरुजी ने ये तक बता दिया कि हमारे घर में कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है। उसके बाद संगत जी, हमने गुरुजी के पास बैठकर जल प्रसाद चाय प्रसाद ग्रहण किया, लंगर प्रसाद लिया और फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर आ गए। लेकिन संगत जी, आज मैं अपने पूरे अनुभव के साथ कह सकती हूँ कि गुरुजी महाराज ने स्वयं उस दिन हमें अपने पास बुलाया था, क्योंकि संगत जी उनके बुलाए बगैर हम उनके यहाँ कदम नहीं रख सकते। और मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरे मालिक, आपने मुझे अपने चरणों में बुलाया, हमें अपनी संगत बनाया। उसके बाद संगत जी, हम गुरुजी के यहाँ लगातार जाते रहे और कभी कभी तो ऐसा होता कि जिस दिन हमें घर जल्दी आना होता उस दिन गुरुजी बहुत देर तक रोकते। और एक विशेष बात बताना चाहती हूँ कि गुरुजी हमें आज्ञा देने से पहले अपनी घड़ी में टाइम जरूर देखते थे। और संगत जी, जिस दिन बहुत मन होता कि आज तो हम बहुत देर तक बैठेंगे, उस दिन गुरुजी महाराज हमें जल्दी छुट्टी कर देते, कहते चलो आंटी छुट्टी हो गई। लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ संगत जी कि जब भी हम गुरुजी महाराज को देखते तो हम बहुत देर तक उन्हें नहीं देख पाते, क्योंकि गुरुजी के चेहरे पर बहुत गजब का तेज था। उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पॉजिटिव कि हम बहुत देर तक उनसे नजरें नहीं मिला पाते थे। और दूसरी बात संगत जी, गुरुजी के पास एक अलग ही एक दिव्य खुशबू आती थी और हम समझ ही नहीं पाते ये खुशबू कैसी है, लेकिन उस खुशबू में रमना बहुत अच्छा लगता था। संगत जी, गुरुजी एक बात हमेशा कहते कि गुरबानी सुनो। संगत जी, गुरुजी के दरबार में हमेशा गुरबानी चलती और गुरुजी ये भी कहते कि तुम्हें गुरबानी समझ में आए या ना आए, बस तुम्हें सुनना है। संगत जी, मैंने 1996 में गुरुजी के जलंधर मंदिर जाना शुरू किया था। उस वक्त तो संगत जी बहुत कम संगत होती, लेकिन रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक संगत वहीं बैठी होती। और उस टाइम पर संगत जी किसी के घर से लंगर प्रसाद बनकर आता था, लेकिन लंगर प्रसाद बहुत सिंपल, दाल चटनी सब्जी और रोटी प्रसाद। लेकिन संगत जी, चटनी इतनी तीखी होती थी और गुरुजी अक्सर ये बात कहते कि मैं तुम्हें इतनी मिर्ची खिलाऊंगा कि तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। और संगत जी, मैं अपने अनुभव से एक बात और बता सकती हूँ कि हमें गुरुजी महाराज से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए क्या सबसे बेस्ट है, गुरुजी हमारे लिए वही करेंगे। संगत जी, उस समय जो सुदामा अंकल थे वो कई बार गुरुजी के हेड को शेव किया करते
थे। और कई बार संगत जी शेव करते समय गुरुजी का जो हेड है वो बहुत हार्ड हो जाता। सुदामा अंकल कई बार बताते कि जब मैं शेव कर रहा था तो गुरुजी का हेड ऐसे हो गया जैसे पत्थर की तरह हो, और थोड़ी देर में फिर से वो सॉफ्ट हो जाता। और संगत जी, ये मेरा खुद का अनुभव है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने कई बार गुरुजी महाराज के फोरहेड पर ओम बनता देखा है। कभी संगत जी नीले रंग का होता तो कभी लाल रंग का बनता और अपने आप गायब भी हो जाता। और संगत जी, शिवरात्रि के समय तो गुरुजी महाराज का चेहरा बिल्कुल अलग हो जाता। एक बार तो हम सबने देखा कि बापूजी गुरुजी के दर्शन करने के लिए आए और वे गुरुजी के चरणों में प्रणाम करने लगे। और ये देखकर संगत जी, वहाँ मौजूद सारी संगत रोने लगी कि देखो कैसे एक पिता अपने पुत्र के चरण छू रहा है। संगत जी, वो मंजर बहुत इमोशनल कर देने वाला था। और जैसा कि आप सबने सुना है कि गुरुजी महाराज को सफाई बहुत पसंद थी, और इसीलिए संगत जी, हम जो भी संगत वहाँ सेवा करते, हमें रात में ही सारा किचन, सारा दरबार बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना होता था। गुरुजी महाराज इतना फास्ट बोलते थे कि कई बार तो समझ ही नहीं आता था कि उन्होंने क्या बोला। संगत जी, हम अक्सर दरबार में आगे आगे बैठते, हमें लगता कि गुरुजी की नजर हम पर रहेगी, लेकिन संगत जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इवन संगत जी, पीछे बैठे कोने में जो संगत है जो गुरुजी को दिखाई भी नहीं दे रही है, कई बार गुरुजी उसका नाम लेकर बुला लेते। और इवन गुरुजी को ये भी पता होता कि आज दरबार में कौन सी संगत आएगी और गुरुजी महाराज किसे अंदर बुलाना चाहते हैं और किसे नहीं। इसके लिए भी गुरुजी बाहर सेवादारों को बोल दिया करते थे कि फलानी संगत आएगी, उसे मना कर देना, उसे वापस भेज देना। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने सौभाग्य दिया कि हम लगातार 3 साल तक गुरुजी के जलंधर मंदिर जाते रहे, उनके पास बैठने का मौका मिला और हम संगत जी हफ्ते में 4 से 5 बार जाया करते थे। लेकिन फिर भी संगत जी, हम इस बात को नहीं समझ पाए कि वे साक्षात भगवान हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, सृष्टि के निर्माता हैं। संगत जी, एक बार गुरुजी महाराज हमारे घर आए और उस समय मैंने मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया था, और आते ही गुरुजी ने कहा, मक्के की रोटी और सरसों का साग दे दो। संगत जी, आज लगता है कि स्वयं भगवान हमारे घर आए थे, और ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मेरे प्रभु, मेरे मालिक ने मेरे हाथों से बनाया हुआ लंगर ग्रहण किया। उस वक्त संगत जी, गुरुजी के दर्शन के लिए हमारे कजिन हमारे घर आए थे, और संगत जी, चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर्स ने उन्हें स्पष्ट कर दिया था कि उनके पास मात्र 6 या 7 महीने ही हैं, और हमने इस बारे में गुरुजी से कोई बात नहीं की। और तभी गुरुजी ने मेरे कजिन की तरफ देखते हुए कहा, ए बंदा बहुत वधिया है, जा तेरा कल्याण किता। और गुरुजी महाराज का आशीर्वाद देखिए कि जहाँ डॉक्टर्स ने 6 महीने का समय दे दिया था और आज हमारा कजिन बिल्कुल ठीक है, जीवित है, और ये सब गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद है। संगत जी, आज भी जब इस बात को याद करती हूँ तो मेरा दिल शुक्राना से भर जाता है कि हमने गुरुजी महाराज को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन गुरुजी ने मेरे कजिन और उसके परिवार का कल्याण किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने अपनी आंखों से कई बार गुरुजी महाराज को सचखंड का प्रसाद प्रकट करते हुए देखा। एक दिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ा सचखंड का प्रसाद प्रकट किया और मुझे कहा कि इसे सभी संगत में बांट दो। थोड़ा थोड़ा संगत जी हमने सभी संगत को दिया, और मेरे पास भी संगत जी वो सचखंड का प्रसाद 12 साल तक ज्यों का त्यों पड़ा रहा। संगत जी, जहाँ एक साधारण सी मिठाई मात्र 3 से 4 दिन तक चल पाती है, वहाँ गुरुजी का प्रकट किया हुआ सचखंड का प्रसाद 12 साल तक सुरक्षित मेरे पास रहा, और उस प्रसाद की खुशबू पूरे 12 साल तक वैसी ही रही। और होता भी क्यों नहीं संगत जी ऐसा, स्वयं भगवान के द्वारा ये दिव्य प्रसाद प्रकट किया गया था। शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने हमें इस लायक समझा। और संगत जी, गुरुजी महाराज को बहुत अच्छा लगता था कि संगत बिल्कुल बन ठन कर आए, साफ सुथरे कपड़े अच्छे से तैयार होकर आए, और खुद भी गुरुजी महाराज अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते। संगत जी, गुरुजी के हाथ इतने मखमल जैसे सॉफ्ट, और ऐसा लगता था जैसे उनके हाथ में हड्डी ही ना हो। हम कई बार गुरुजी के हाथ को छूते चूमते, हमें इतना अच्छा लगता और ऐसा लगता जैसे किसी छोटे बच्चे के हाथ हो। संगत जी, एक बार की बात है, मेरी एक फ्रेंड को लीवर की बहुत गंभीर समस्या हो गई। वो कुछ भी खाती तो उसे बहुत प्रॉब्लम होती, वो ठीक से कुछ खा पी नहीं सकती थी। और चूंकि संगत जी उसका लीवर ट्रांसप्लांट हो गया था, तो डॉक्टर ने उसे कुछ भी खाने के लिए मना किया था। एक बार संगत
जी मेरी उससे बात हुई तो मैंने उससे कहा कि मुझे तो बस गुरुजी के दर्शन करने होते हैं, मुझे लंगर प्रसाद का इतना चाव नहीं है। लेकिन मेरी फ्रेंड कहने लगी कि मैं जो आज ठीक हूँ गुरुजी के लंगर प्रसाद से ही ठीक हूँ, क्योंकि जब मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ तो गुरुजी के लंगर प्रसाद के कारण ही मैं आज जो कुछ खा पाती हूँ वो उन्हीं के आशीर्वाद के स्वरूप है। और जिस दिन लंगर प्रसाद खाती हूँ उस दिन तो मुझे कुछ भी नहीं होता। और उसने ये स्पष्ट करा कि मेरे लिए गुरुजी महाराज के लंगर प्रसाद की बहुत बहुत वैल्यू है। और इसीलिए मैं सभी संगत से हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ कि जब कभी आपको लंगर प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिले आप उसे जरूर ग्रहण करें और पूरे परिवार को खिलाएं, क्योंकि गुरुजी के लंगर प्रसाद में बहुत बहुत कृपाएं हैं, बहुत आशीर्वाद हैं। और गुरुजी का लंगर प्रसाद हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। संगत जी कई बार तो गुरुजी इतनी हंसी मजाक की बातें करते कि हंस हंस कर पेट दुख जाता, और कई बार तो गुरुजी ऐसी बातें करते कि हमें लगता कि देखो गुरुजी को सब कुछ पता है, हर चीज का नॉलेज है। और जब भी हम गुरुजी के पास बैठते हमारा कभी मन ही नहीं भरता, बस मन करता कि उन्हें देखते रहें, उनके पास बैठे रहें, उनकी बातें सुनते रहें। संगत जी गुरुजी महाराज के पास जाने से पहले मैंने कभी शब्द गुरबानी नहीं सुनी थी, और जब से गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी हूँ अब तो संगत जी शब्द गुरबानी जीवन का हिस्सा बन चुकी है। अब कुछ और सुनना अच्छा ही नहीं लगता। और संगत जी ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि गुरुजी महाराज पूरी ठंड में भी बिल्कुल ठंडे पानी से, बर्फ वाले पानी से नहाते थे, क्योंकि उनके अंदर अपने तप की इतनी तपिश थी कि वो हमेशा ठंडे पानी से ही नहाते। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुरुजी महाराज का एक ट्रीटमेंट रूम हुआ करता है, जिसमें गुरुजी स्पून से और पान के पत्तों से संगत का इलाज किया करते थे। और जब भी गुरुजी महाराज किसी के ड्रीम में आते तो गुरुजी का कहना था कि वे साक्षात आते हैं, वो मात्र सपना नहीं होता, वे साक्षात गुरुजी के दर्शन होते हैं। और गुरुजी महाराज ने मुझे 3 से 4 बार अपने ड्रीम दर्शन दिए हैं। एक बार की बात है संगत जी, मुझे गुरुजी का सपना आया और सपने में हमारे एक सेवादार अंकल हैं, उनके पोते के लिए गुरुजी ने मुझे सपने में अंकल का नाम लेकर कहा कि उसको कहो कि चौपाई साहब का पाठ करे, उस बच्चे पर कष्ट आने वाला है। और जब संगत जी मैंने अंकल को फोन करके अपने सपने के बारे में बताया, गुरुजी का मैसेज दिया, तो अंकल ने मुझे बताया कि उनका वो पोता उनके ही घर में डॉग से खेल रहा था और उस डॉग ने उस बच्चे को खींचा, जिसकी वजह से उस बच्चे को बहुत चोटें आई। तो संगत जी इसे आप क्या सपना कहोगे? बिल्कुल भी नहीं। गुरुजी महाराज साक्षात आते हैं और अपनी संगत से बात करते हैं, उन्हें मैसेज देते हैं। संगत जी मुझे याद है जब मैं गुरुजी के पास जाती थी तो गुरुजी अक्सर कहते थे कि थिर घर वैसो हरिजन प्यारो, ये वाला पाठ जरूर किया करो। और संगत जी आप सभी संगत से मैं अनुरोध करती हूँ कि गुरुजी का बताया हुआ पाठ है, इसलिए आप ये पाठ जरूर किया करें। और एक बार की बात है, मेरी फ्रेंड मुझे कहती है कि मेरे मन में अक्सर ये बात चलती थी कि मैं गुरुजी से पूछूंगी कि गुरुजी मैं कौन सा पाठ करूं। और एक दिन मैंने एक ओल्ड संगत का सत्संग सुना जिसमें अंकल बता रहे थे कि गुरुजी कहा करते थे कि चौपाई साहब का पाठ किया करो, और मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। और देखिए संगत जी जो विचार आपके मन में होते हैं, जो प्रश्न आपके मन में होते हैं, गुरुजी महाराज किस प्रकार उनका आपको आंसर देते हैं, चाहे वो सत्संग के माध्यम से, चाहे शब्द गुरबानी के माध्यम से। संगत जी अभी पिछले महीने की ही बात है, मुझे मेरी किडनी में काफी दर्द हो रहा था, और चूंकि संगत जी मुझे पहले भी किडनी में स्टोन हो चुका है, तो मेरी भाभी ने मुझे कहा कि दीदी आपको वैसे ही बहुत तकलीफ हो रही है, चलो हम एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं। और जैसा मैं बता रही थी तो डॉक्टर को सुनकर लगा कि किडनी स्टोन का ही दर्द है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आप अल्ट्रासाउंड करवा कर आओ। और जब संगत जी मेरा अल्ट्रासाउंड चल रहा था, मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, और जो अल्ट्रासाउंड करने वाला डॉक्टर था वो भी मेरे दर्द को देखकर यही कह रहा था कि आपको किडनी स्टोन का ही दर्द है। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा देखिए संगत जी, मेरे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, मुझे किडनी स्टोन नहीं आया। ये है हमारे गुरुजी महाराज के मंत्र जाप की शक्ति। संगत जी गुरुजी महाराज के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, और आप सभी संगत से मैं यही कहूंगी कि हर दिन हर पल गुरुजी का मंत्र जाप किया करें। गुरुजी का मंत्र जाप आपकी सांसों के साथ चलना चाहिए, क्योंकि संगत जी ये हमारे लिए मात्र शब्द नहीं है, ये हमारे लिए संजीवनी है। संगत जी एक बार की बात है, जो अंकल हमें लेकर गए थे गुरुजी के पास, एक दिन उन्होंने हमें बताया कि जब वो गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो एक आंटी वहाँ पर आई और उन्होंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी मुझे आपका फोन नंबर चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा मेरा फोन नंबर चाहिए, तो चलो नोट करो। आंटी को लगा कि वाकई में गुरुजी फोन नंबर दे रहे हैं, और वो नोट करने लगी। तो गुरुजी ने कहा कि मेरा फोन नंबर है ओम नमः शिवाय। तो कहने का मतलब है संगत जी कि जब हम गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं तो हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं, हमारा 1 to 1 गुरुजी के साथ कनेक्शन बनता है। इसलिए
संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप किया करें। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमारे घर में गुरुजी ने अमृत वर्षा करवाई। और संगत जी मेरी एक बहुत ही खास फ्रेंड है जो गुरुजी महाराज की संगत है और पिछले 2 साल से उनके घर में गुरुजी की अमृत वर्षा हो रही है। जबकि संगत जी मेरी वो फ्रेंड गुरुजी के सत्संग में ज्यादा नहीं जाती, लेकिन उसका गुरुजी महाराज के साथ 1-to-1 कनेक्शन है। उसके घर पे जो गुरुजी का स्वरूप लगा है, मेरी फ्रेंड उस स्वरूप के साथ रोज बातें करती है, अपनी हर बात गुरुजी महाराज को शेयर करती है, गुरुजी से ही सारी बातें वो करती है। गुरुजी के साथ उनका सच्चा कनेक्शन है। तो संगत जी गुरुजी महाराज के साथ इस दिव्य यात्रा में सबसे आवश्यक यही है कि आपका गुरुजी महाराज के साथ जो कनेक्शन है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। और संगत जी यदि आप किसी सत्संग में भी जाते हैं तो आपका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के साथ होना चाहिए, ना कि उनकी संगत के साथ। संगत जी हमें सिर्फ गुरुजी को नहीं मानना बल्कि उनकी बताई हुई हर बात हमें मानना है। और वैसे भी संगत जी गुरुजी महाराज के मुंह से निकली हुई हर एक बात पत्थर की लकीर होती है। एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 साल पहले गुरुजी महाराज हमारे घर आए और जाते जाते गुरुजी ने हमें कहा कि तुम सब लोग बैठकर गप्पे मारो। चूँकि संगत जी गुरुजी काफी लेट गए थे तो हमें लगा कि अब तो हम क्या जगेंगे और क्या ही बात करेंगे, हम तो सब सो जाएंगे। लेकिन संगत जी हम सभी सुबह 4 बजे तक बातें करते रहे। तो कहने का मतलब है कि गुरुजी के मुख से निकली हर एक बात पत्थर की लकीर होती है और वो सच होती है। संगत जी मेरी एक फ्रेंड है और उसे गुरुजी महाराज की कानों में आवाज सुनाई देती है। एक दिन गुरुजी महाराज ने उसे कहा कि अपनी कीटी बंद कर दे। और संगत जी वो जिस लेडीज कीटी में जाती थी उसने वो कीटी बंद कर दी। एक बार की बात है संगत जी, मेरी वो फ्रेंड सत्संग में गई और चूंकि संगत जी वहाँ एक फैमिली आई थी और उनकी बहू भी आई हुई थी जिसे 7 साल से कोई बच्चा नहीं हो रहा था। अब चूंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने टेलीपैथिकली मेरी फ्रेंड से कहा कि वो जो आंटी बैठी है ना उसको बोलो कि मैंने उसे मुंडा ब्लेस किया है। जबकि संगत जी वो इतना इलाज ले चुकी थी और उसे कोई उम्मीद नहीं थी और उसने काफी समय से चेक भी नहीं किया था कि क्या स्टेटस है। और जब संगत जी सत्संग खत्म हुआ तो जिन आंटी के यहाँ सत्संग था उन आंटी को मेरी फ्रेंड ने बताया कि वो जो फैमिली है मैं उनको जानती तो नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज ने ऐसा कहा है। और जब संगत जी उन आंटी को ये बात बताई गई और जब उन्होंने चेकअप करवाया संगत जी तो वाकई में वो प्रेग्नेंट निकली और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन्हें बेटा ही हुआ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप सबको कितना ब्लेस करते हैं। इसलिए संगत जी गुरुजी महाराज के साथ अपना सच्चा कनेक्शन रखिए और आप देखेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब गुरुजी महाराज आपको देंगे। गुरुजी कहते थे कि मांगो नहीं सिर्फ मानो। जबकि संगत जी मैं तो यही कहती हूँ कि हम मनुष्य हैं और अपने भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे। इसलिए हमें गुरुजी से मांगना भी है और उनको मानना भी है। संगत जी कई बार गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली मैसेज दिए हैं। एक बार की बात है मुझे बहुत ज्यादा खांसी हो गई थी और गुरुजी मुझे बार बार मैसेज दे रहे थे कि मुझे स्टीम लेना चाहिए, लेकिन संगत जी मैं हमेशा अवॉइड करती रही। एक बार मैं अपने कजिन के घर गई तो उसने बहुत सारा नाश्ता रखा, लेकिन मैंने ये कहकर मना कर दिया कि मुझे खांसी है। तो वो मुझे कहने लगा कि दीदी आप सब कुछ खाओ लेकिन बाद में स्टीम ले लेना। और वाकई में संगत जी उस दिन मैंने तले हुए ऑयल वाले सारे स्नैक्स खाए और मैंने स्टीम ली और अगले दिन संगत जी मेरी खांसी मात्र 10% ही रह गई थी। और फिर मैंने अपने कजिन को फोन किया कि कल जो तुमने मुझे स्टीम लेने के लिए कहा वो तुम नहीं कह रहे थे, ये गुरुजी महाराज का मैसेज था, क्योंकि गुरुजी बार बार मुझे बोल रहे थे और मैं इस बात को अवॉइड कर रही थी। और संगत जी मेरे उस कजिन को भी गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। एक बार की बात है संगत जी, हम चंडीगढ़ में थे और गुरुजी महाराज के साथ हम और काफी सारी संगत हम लॉन में बैठे हुए थे और तभी संगत जी वहाँ पर तेज बारिश शुरू हो गई और हम लोग सब हिलने डुलने लगे कि अब हमें अंदर चलना चाहिए। लेकिन गुरुजी ने कहा कि कोई उठकर नहीं जाएगा। और तब हम क्या देखते हैं संगत जी कि चारों तरफ बारिश हो रही है, लेकिन हम जिस लॉन में बैठे हुए थे वहाँ कोई बारिश नहीं थी। और ऐसा तो संगत जी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है। हमारे गुरुजी महाराज साक्षात ईश्वर है, महाशिव है। बस संगत जी आप अपना दिल गुरुजी महाराज के सामने खोल के रख दीजिए, सच्चे मन से उनसे अपनी बातें शेयर करिए, अपने मन में उनके प्रति सच्चा भाव रखिए और पूर्ण विश्वास रखिए। गुरुजी ने कई बार कहा कि मेरा जो स्वरूप तुम्हारे पास है वो मात्र स्वरूप नहीं है, मैं स्वयं साक्षात वहाँ मौजूद हूँ। मेरे स्वरूप के सामने बैठकर बातें करते हो तो मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ, हर बात का जवाब देता हूँ, तुम्हारी हर अरदास मुझ तक पहुँचती है। और कई बार तो संगत जी मैं अपने मन में कई छोटी छोटी बातें सोचती हूँ, बातें करती हूँ और गुरुजी महाराज उसे पूरा कर देते हैं। बस मैं गुरुजी से इतना ही कहती हूँ कि गुरुजी हमेशा
हमें अपनी रजा में राजी रखना, हमसे वही काम करवाना जिसमें आपकी खुशी हो। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज परमपिता परमेश्वर हैं और गुरुजी हमारे भाग्य विधाता हैं। वे हमारी कुंडलियां बदल सकते हैं, वे हमारा भाग्य बदल सकते हैं। संगत जी, मैंने ऐसे कितने ही सारे इंसिडेंट गुरुजी के दरबार में देखे कि किसी ज्योतिषी ने किसी अंकल आंटी को उनके लिए कुछ प्रिडिक्ट किया, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो सब कुछ भी नहीं हुआ, उनकी प्रिडिक्शन बदल के रख दी। और संगत जी, एक शब्द आपने सुना होगा, सानू पता बदल तू सकदा है, साडे हत्ते दिया लकीरानू। जी हाँ संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे हाथों की लकीरें बदल देते हैं। और क्यों ना हो संगत जी, वे परमपिता परमेश्वर महाशिव जो हैं, और गुरुजी ने कितनी ही बार कितनी ही संगत को महाशिव के रूप में दर्शन भी दिए हैं। संगत जी, एक सत्संग में आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक डॉक्टर थी जिनकी शादी कनाडा हुई और वो गुरुजी महाराज को बहुत मानती थी, लेकिन जो उनके हस्बैंड हैं वो गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, बिल्कुल उनको फॉलो नहीं करते। एक बार की बात है, वो जो डॉक्टर है वो इंडिया आई हुई थी और उनके जो हस्बैंड थे वो कनाडा में ही थे। और जब वो बाहर लिविंग एरिया में आए तो उन्होंने देखा कि सोफे पर गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान हैं। तो उन डॉक्टर अंकल ने गुरुजी से कहा कि आप यहाँ पर, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, मैं तो सिर्फ हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं उन्हीं को मानता हूँ, उन्हीं की पूजा करता हूँ। और उसी समय गुरुजी महाराज ने एक बहुत ही विराट स्वरूप में हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए और वो जो अंकल है वो गुरुजी महाराज के चरणों में गिर गए। और वो दिन का दिन है और आज का दिन है, वो अंकल हर महीने गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर आते हैं और नेक्स्ट फ्लाइट से वापस चले जाते हैं। आज गुरुजी ने उन्हें अपना परम भक्त बना लिया है। संगत जी, इस सत्संग से यही बताना चाहती हूँ कि कब किसको गुरुजी महाराज अपनी शरण में लेंगे, हर चीज का, हर बात का समय निश्चित है और ये सब कुछ गुरुजी महाराज के हाथ में है। और इसीलिए संगत जी, आप में से काफी लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम न जाने कितने समय से गुरुजी महाराज के साथ जुड़े हैं, लेकिन हमारा तो कोई काम ही नहीं बन रहा है। गुरुजी महाराज हमारी कोई बात नहीं सुन रहे, हमारी अरदास स्वीकार नहीं कर रहे। संगत जी, मैं आप सबसे इतना ही कहूंगी कि ये गुरुजी महाराज को पता है किस समय और कब आपका कल्याण करना है। आपको सब्र रखना होगा और अपना फेथ, अपना विश्वास, अपनी आस्था गुरुजी के ऊपर हमेशा बनाए रखनी होगी। और हमेशा गुरुजी महाराज से ये कहा करें कि गुरुजी हमारा कल्याण करें। क्या पता संगत जी कि आपने गुरुजी महाराज से किसी आर्थिक समस्या के लिए अरदास की, लेकिन उस समय गुरुजी को आपकी हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है और गुरुजी ने आपको हेल्थ ब्लेस की। इसलिए हम नहीं जानते कि हमें गुरुजी से मांगना क्या है। और खैर संगत जी, मांगते रहना तो हमारी आदत है, हम इंसान जो ठहरे, लेकिन हम हमेशा गुरुजी से यही कहें कि गुरुजी हमारा कल्याण करें। उसमें सारे भाव आ जाते हैं। और हमारे गुरुजी महाराज सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं। ऐसे कितने ही सारे उदाहरण हैं कि गुरुजी महाराज ने एक ही समय पर कई सारी जगह पर कितनी ही संगत को अपने दर्शन दिए। जब संगत जी गुरुजी कॉलेज जाया करते थे तो उनके दोस्त ने कहा कि कॉलेज चलते हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा कि तुम पहुंचो, मैं आता हूँ। और जैसे वो फ्रेंड कॉलेज पहुंचा तो देखता है कि सामने गुरुजी खड़े हैं। संगत जी, उस फ्रेंड को लगा कि ये तो घर पर थे, यहाँ कैसे आ गए। वो वापस घर पर गया तो देखा वहाँ भी गुरुजी हैं। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि तुम एक सोने की चेन की डिजाइन एक पेपर पे ड्रॉ करो और उसे बनवा कर लाओ। संगत जी, जब मैं सुनार के पास गई तो उसने कहा कि ऐसी डिजाइन तो हमने कभी नहीं देखी। फिर संगत जी, उस सुनार ने मेरे कहने पर वो डिजाइन तो बनाई, लेकिन गुरुजी ने उसे 2 से 3 बार तुड़वा कर फिर से बनवाई। और संगत का कहना है कि गुरुजी महाराज को तुम्हारा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटना होगा, जो इस प्रकार गुरुजी ने बार बार डिजाइन करवा कर, बार बार उस चेन को तुड़वा कर तुम्हारे कष्ट काटे हैं। संगत जी, हमारे जीवन में हमारे साथ क्या होना है, कब होना है, ये तो हम सोच भी नहीं सकते और हमारी सोच वहाँ तक जा भी नहीं सकती। इसलिए संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज को मानो, सब कुछ उनके चरणों में सरेंडर कर दो। गुरुजी का नाम ले, उनका मंत्र जाप करें। आपकी सुबह गुरुजी के नाम से होनी चाहिए और आपकी रात भी गुरुजी के नाम से ही होनी चाहिए। सब कुछ उनके हाथ में सौंप दो और निश्चिंत हो जाओ। संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास जलंधर मंदिर में जाती तो गुरुजी हर दिन बुलाते और मैं कई बार कहती कि लो आज फिर गुरुजी ने बुला लिया, लेकिन गुरुजी कहा करते थे कि आज तो मैं दिख रहा हूँ, लेकिन जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे दर्शन के लिए तरसोगे, तुम्हें मेरे दर्शन के लिए लाइनें लगानी पड़ेंगी। और वाकई में संगत जी, गुरुजी का वो कहा हुआ आज हम सब देख रहे हैं। संगत जी, मुझे याद है कि जब मैं जलंधर मंदिर जाती थी तो एक आंटी अपने छोटे से बच्चे को लेकर आती। संगत जी, क्या कहूँ, उस बच्चे के शरीर में जान ही नहीं थी, मात्र संगत जी हड्डियों का ढांचा था। वो आती, दरबार में बैठती और बहुत रोती अपने बच्चे के लिए, लेकिन गुरुजी उससे कोई बात नहीं करते। जब संगत जी 3-4 दिन बीत गए तो किसी संगत ने कहा कि गुरुजी, ये महिला रोज आती है और बहुत रोती है, आप इसका कल्याण करो। तब गुरुजी ने
2 दिन के बाद इस बात का जवाब दिया कि ये बच्चा सीए बनेगा। मैंने इसे ब्लेस किया है। और संगत जी, उस बच्चे को देखकर लगता था कि क्या ही जी पाएगा, इतना कमजोर था। लेकिन वाकई में कुछ सालों के बाद हमें पता चला कि वही लड़का लंदन में आज सीए है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज सबसे बहुत प्यार करते हैं और सब पर कृपा करते हैं। बस समय समय की बात है कि किसका समय कब आता है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतने प्यारे प्यारे अनुभव दिए, इतने प्यारे प्यारे सत्संग दिखाए। बस गुरुजी महाराज से अरदास है कि वे ऐसे ही हमें अपने श्री चरणों में बिठाए रखे। उनका आशीर्वाद जन्मों जन्मों तक हम सभी को प्राप्त होता रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम नोएडा से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल किया। गुरुजी ने ही मुझे चुना है, यही सच है, क्योंकि मैंने कभी भी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि मैं गुरुजी को इतना मानने लगूंगी। और ये बात सच है कि आप गुरुजी को नहीं चुनते, गुरुजी आपको चुनते हैं। संगत जी, कहाँ से शुरू करूँ ये समझ ही नहीं आता, लेकिन ऐसा लगता है कि गुरुजी तभी आपकी जिंदगी में आते हैं जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। संगत जी, मेरा किसी भी गुरु में कोई विश्वास नहीं था। बहुत सालों पहले कभी फेसबुक पर किसी ने शुक्राना गुरुजी लिखा था, वो देखा पर लगा कि कैसे गुरुजी हैं जो गुरु जैसे लगते ही नहीं, और कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। संगत जी, पहले हम लोग दिल्ली में रहते थे और नोएडा आए हुए अभी हमें कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन यहाँ आकर ही गुरुजी के साथ जुड़ना लिखा था। संगत जी, हमारे यहाँ सोसाइटी में हर मंथ क्लब हाउस में गुरुजी का सत्संग होता है। और संगत जी, ये जो शब्द है सत्संग, इसी वजह से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ। संगत जी, मेरी मम्मी बहुत ही रिलीजियस लेडी थी और बचपन से ही मैंने उनको पूजा पाठ करते, मंदिर जाते और सत्संग सुनने के लिए जाते देखा था। मैं भी अक्सर उनके साथ जाया करती थी और मेरे लिए सत्संग का मतलब था कि कोई एक गुरु मेल या फीमेल प्रवचन करते हैं और बाकी लोग उनको सुनते हैं, क्योंकि बचपन से यही देखा था और बड़े होने पर भी यही देखा और सुना। मैं टीवी पर भी काफी धर्म गुरुओं और संतों के सत्संग सुना करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जब मैंने अपनी सोसाइटी ग्रुप में गुरुजी के सत्संग का मैसेज देखा तो मैंने सोचा कि मैं भी इस सत्संग में जाऊंगी। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि गुरुजी कौन है और सत्संग कैसे होता है। शाम को 5 से 7 बजे का समय था। संगत जी, मैं सत्संग में थोड़ा लेट पहुंची और संगत जी, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं जैसे ही क्लब हाउस में पहुंची जहां गुरुजी का सत्संग हो रहा था, मैंने देखा कि बाहर से ही फूलों की बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई थी और जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखा कुछ संगत नीचे और कुछ संगत सोफे और चेयर्स पर बैठी थी। मैंने देखा सामने फूलों से सजा गुरुजी का दरबार, लाइट्स जली हुई थी और गुरुजी की फोटो और गुरुजी की गद्दी बहुत ही सुंदर लग रही थी। पूरा दरबार सुंदर लग रहा था और वहाँ पर गुरुजी के भजन चल रहे थे। लेकिन मैं बहुत हैरान हो गई ये देखकर कि कैसा सत्संग है, ना तो कोई प्रवचन करने वाला है और ना ही वैसा माहौल जैसा मैंने बचपन में देखा था। संगत जी, मैंने दूर से ही हाथ जोड़े और नीचे बैठ गई। तभी संगत जी, हमें जल प्रसाद प्राप्त हुआ। मैंने वो जल प्रसाद लेने से मना कर दिया क्योंकि मैं घर से पानी पीकर निकली थी और मैंने सोचा कि पानी वेस्ट क्यों करें। संगत जी, मैं गुरुजी का दरबार देख देख कर बहुत हैरान थी और सोच रही थी कि कुर्सी खाली क्यों है और गुरुजी की इतनी तस्वीरें क्यों लगाई हुई है, गुरुजी खुद क्यों नहीं आए। मुझे क्या पता था संगत जी कि गुरुजी महाराज ने समाधि ले ली है। थोड़ी देर में संगत जी, एक आंटी चाय प्रसाद और नाश्ता लेकर आई। मैंने वो सब ले तो लिया, लेकिन खाने में हिचकिचाहट हो रही थी। लेकिन जब देखा कि सभी संगत खा रही है तो मैंने भी प्रसाद ग्रहण किया। और जब सत्संग खत्म हुआ संगत जी, तो हमें लंगर प्रसाद दिया गया और मुझे बड़ा अजीब लगा कि यहाँ पर तो सिर्फ खाते ही रहना पड़ता है। खैर संगत जी, मैं हाथ जोड़कर अपने घर वापस आ गई। उस वक्त मेरे मन में किसी भी तरह की कोई आस्था या गुरुजी के प्रति कोई भावना नहीं थी। संगत जी, अगले महीने जब फिर से सत्संग का इन्विटेशन आया तो मैं फिर वहाँ गई और देखे संगत जी, पिछले सत्संग में मैंने जल प्रसाद नहीं लिया था। इस बार गुरुजी ने मुझे इतनी प्यास लगवाई कि उस दिन मैंने खूब सारा जल प्रसाद पिया, मांग मांग कर पीती रही। संगत जी, उस दिन भी मैंने चाय प्रसाद, जल प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद खाया नहीं गया तो घर ले आई। और संगत जी, मैंने वहाँ देखा कि कुछ संगत अपने सत्संग शेयर कर रही हैं। उनके सत्संग सुनकर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी महाराज मुझे अपनी तरफ लगातार खींच रहे
रहे थे और संगत जी मेरे पास में मेरी एक फ्रेंड बैठी हुई थी और मैंने उससे पूछा भी कि जो ये आंटी बता रही है क्या वाकई में सब कुछ सच होता है। तो कहने लगी कि हाँ बिल्कुल सच होता है। और फिर मैंने उससे प्रश्न किया कि क्या वाकई में गुरुजी हमारी सुनते हैं। तो उसने मुझे कहा तुम खुद ही मांग कर देखो, पता चल जाएगा। और तब संगत जी मैंने मन ही मन अपने बेटे के लिए गुरुजी से कुछ मांगा था और कहा कि अगर सचमुच आप सुनते हो तो आप मुझे प्रूव करो। संगत जी मुझे पहले सिर में हल्का हल्का दर्द अक्सर रहता था और मेरा बीपी भी थोड़ा बढ़ा हुआ रहता था। जब संगत जी जुलाई 2024 में सावन का महीना आया तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने सावन के व्रत रखे और अजीब इत्तेफाक तो ये था कि सावन का पहला सोमवार पड़ने से पहले ही मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। संगत जी उस दिन मुझे सिर में बहुत दर्द था, सर्वाइकल की वजह से काफी दर्द रहने लगा और गुरुजी की कृपा देखिए मैंने बावजूद इसके कि मेरे सिर में बहुत दर्द था मैंने फिर भी फ्रेंड से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अभी सोच ही रही थी संगत जी कि कैसे जाऊंगी, तबीयत ठीक नहीं है। तभी उसका फोन आया कि अचानक उसका बीपी बढ़ गया है और वो दवाई खाकर कुछ देर सोकर देखती है। मैंने कहा ठीक है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। और फिर संगत जी 5:45 बजे मेरी फ्रेंड का फोन आया कि हमें चलना है। लेकिन संगत जी हम उस दिन तो नहीं लेकिन मंडे के दिन गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर के लिए निकले। मेरा दर्द ठीक नहीं होता था, कितनी ही मैंने दवाई खाई, फिजियोथेरेपी करवाई। संगत जी मंडे को फ्रेंड की कार में हम लोग बड़े मंदिर के लिए निकले तो मन में बहुत खुशी थी कि आज हम बड़े मंदिर जा रहे हैं। और संगत जी दर्द सिर में और मेरी गर्दन में बहुत ज्यादा था। हम सुबह सुबह बड़े मंदिर पहुंचे, हमें वहां जाकर जल प्रसाद, लंगर प्रसाद सब कुछ मिला। हमें उस दिन ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और समोसा भी मिला। और फिर संगत जी उस दिन हमें गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप भी प्राप्त हुआ। संगत जी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी गुरुजी के मंदिर जा पाऊंगी क्योंकि मेरे घर से बहुत दूर है और कई सालों से संगत जी मेरी फ्रेंड्स जो गुरुजी को मानती आई हैं वह हमेशा चाहती थी कि मैं उनके साथ बड़े मंदिर चलूं। क्योंकि मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी तो मैं अक्सर मना कर देती। संगत जी मेरी कॉलेज की सहेली जिससे मैं अक्सर अपने दिल की बातें शेयर किया करती थी वो गुरुजी को बहुत मानती थी और मुझे गुरुजी के बारे में बताती थी। क्योंकि संगत जी उसके परिवार में बहुत सारी घटनाएं हुई थी। अब वो अपनी बेटी के साथ अकेली रहती है और उसने ही मुझे कहा कि गुरुजी ने उसकी बेचैनी कैसे शांत की और कैसे उसका डर खत्म किया है और अब वो गुरुजी की छत्र छाया में सुरक्षित महसूस करती है। उसका गुरुजी के प्रति बहुत अटूट विश्वास है। संगत जी उससे मैंने गुरुजी के बारे में बहुत सारी बातें सुनी जिसे सुनकर मुझे लगा कि गुरुजी अगर आप सचमुच में हो तो मुझे सपने में दर्शन दो, मेरे सपने में आकर दिखाओ, तब मुझे यकीन होगा। और सोने से पहले मैं रोज यही प्रार्थना करती। संगत जी जब फ्रेंड के साथ बड़े मंदिर गई थी तब मेरे सिर में और नेक में बहुत दर्द था। लंगर प्रसाद सब लिया लेकिन मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा था और इस बात की चिंता होने लगी कि मैं अपना व्रत कंटिन्यू कैसे रखूंगी और घर का सारा काम कैसे करूंगी। और जब सावन का पहला सोमवार आया तो व्रत पूजा की और रात में सोने से पहले वही गुरुजी से प्रार्थना की कि मुझे सपने में अपने दर्शन दे ताकि मुझे एहसास हो सके कि आप हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी मुझे सालों से एलर्जी की प्रॉब्लम है और कई सालों से ही मैं एंटी एलर्जी टैबलेट खाती हूँ जिससे मुझे बहुत नींद आती है और यही कारण है कि कोई सपना आए भी तो याद नहीं रहता। लेकिन संगत जी जब गुरुजी महाराज को कृपा करनी होती है तो कुछ भी संभव हो सकता है। और उस सुबह को मैं कभी नहीं भूल सकती जब अमृत वेले में गुरुजी महाराज ने मुझे अपने दर्शन दिए। बिल्कुल वैसा ही चेहरा जो मैंने बड़े मंदिर में स्वरूप में देखा था। और उस सपने में गुरुजी के शरीर पर कोई चोला नहीं था। मुझे हैरानी थी कि गुरुजी ऐसे रूप में मुझे क्यों दिखे और इसका क्या मतलब है। सोमवार की सुबह जब मैं सोकर उठी तो मुझे पूरा सपना याद था। उस सपने में मैंने अपने घर की 2 औरतों को यानी कि मेरी मम्मी और मेरी बुआ को देखा जिन्हें गुजरे हुए संगत जी 8-9 साल हो चुके हैं। मैंने सपने में उन्हें जिंदा होते हुए देखा, जैसे वे सोई हुई थी और उठकर बैठ गईं और कुएं से पानी निकालते हुए देखा, किसी को रोटी पकाते हुए देखा। और सपने में ही मैं मन में सोच रही हूँ कि दोनों इतने सालों के बाद कैसे जिंदा हो गई। और संगत जी तब एक गंजा सा आदमी मेरे सामने से आता हुआ विलीन हो गया। लेकिन उस व्यक्ति के चारों ओर बहुत प्रकाश था। और जब संगत जी सुबह उठी तो मेरी नजर गुरुजी के स्वरूप पर पड़ी जो मुझे बड़े मंदिर से मिला था। और कहते हैं ना कि गुरुजी ही अपने आप सब कुछ करवा देते हैं। और गुरुजी के स्वरूप को देखते ही मुझे ये एहसास हुआ कि वो आदमी जो सपने में मैंने देखा वे स्वयं गुरुजी महाराज थे। और मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत ही सुखद एहसास था। संगत जी मैं तो बहुत भावुक हो गई और गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को सपने में भगवान ने दर्शन दिए हैं। और जब से मंदिर से आई थी 1 हफ्ते से मुझे मेरी फ्रेंड गुरुजी के सत्संग का लिंक भेजती थी
और वो टीना आंटी के सत्संग थे जिसे मैं रोज सुनती थी। आज ऐसा लग रहा है कि कैसा चमत्कार किया गुरुजी ने। संगत जी, बड़े मंदिर तो हो आई थी, लेकिन अभी गुरुजी महाराज के साथ मन के तार नहीं जुड़े थे। लेकिन सपने में गुरुजी के दर्शन करके धन्य हो गई। आंखों से आंसू बहने लगे। लग रहा था कि किसको बताऊं। मैंने अपनी उसी फ्रेंड को बताया जिसने गुरुजी का स्वरूप दिलवाया था। और जब मेरी फ्रेंड ने मेरा सपना सुना तो वो खुद आश्चर्यचकित रह गई। संगत जी, मैं इतना अच्छा महसूस कर रही थी कि लग रहा था कि सारी दुनिया को बता दूं कि गुरुजी ने मुझ पर कृपा की है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी, मेरे मन में गुरुजी महाराज के प्रति श्रद्धा बहुत बढ़ चुकी थी। मैं हर रोज टीना आंटी के सत्संग सुना करती थी और इस बीच में सोसाइटी में जो गुरुजी के रेगुलर सत्संग होते, मैं वहाँ पर रेगुलर जाती। मुझे बहुत अच्छा लगता। और इस तरह जब से मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया है, तब से संगत जी, गुरुजी की कृपा हर काम में महसूस होने लगी है। अब तो संगत जी इतना विश्वास हो गया है कि हर समय मुंह से जय गुरुजी ही निकलता है। संगत जी, मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि अगर आप गुरुजी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हो तो गुरुजी हर मुश्किल में आपका साथ देते हैं और मुश्किलों से बाहर भी निकाल देते हैं। पता नहीं कितनी ही बार गुरुजी ने एहसास कराया कि मामूली प्रॉब्लम्स में भी गुरुजी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड भी धीरे धीरे गुरुजी में आस्था रखने लगे, क्योंकि संगत जी में सब कुछ उनको बताती थी और वो भी बड़े मंदिर होकर आ गए हैं। संगत जी, मेरा बेटा जो इंडिया से बाहर रहता है, उसकी बहुत चिंता लगी रहती थी। संगत जी, उसकी हेल्थ ठीक रहे और इसके लिए मैं गुरुजी से प्रार्थना करती रहती थी। संगत जी, पहले उसको अक्सर कोई न कोई हेल्थ इश्यू रहता ही था, कभी कोल्ड तो कभी कहीं बॉडी में पेन, कुछ न कुछ चलता ही रहता था। परंतु अब गुरुजी की कृपा से ऐसी वैसी कोई दिक्कत नहीं रहती। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज से टेलीपैथिकली मैसेज भी मिलते हैं कि उसकी सेहत ठीक रहेगी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, मैंने मन में सोचा कि मेरे बेटे को पूड़ी खाने का बहुत शौक है, पर वहाँ उसे कौन खिलाएगा। काश कोई बनाकर खिला दे। संगत जी, एक दिन बेटे ने फोन पर बताया कि इतने दिनों के बाद उसने किसी फ्रेंड के यहाँ भरपेट पूड़ी खाई और ये सुनकर इतना अच्छा लगा संगत जी कि जैसे गुरुजी ने मेरे मन की बात जान ली हो। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अक्सर गुरुजी के स्वरूप से बातें करती हूँ और बहुत सारे ऐसे शारीरिक कष्ट समाप्त हो गए हैं जो मुझे पता ही नहीं चले। कभी अचानक ही रियलाइज होता है कि अरे, मुझे तो ये प्रॉब्लम भी थी, लेकिन अब नहीं है। और इस तरह गुरुजी पर अटूट श्रद्धा और विश्वास बनता ही चला गया। अब संगत जी, इसी विश्वास के साथ गुरुजी को मानते हुए दिन बीत रहे थे। एक दिन ऐसा आया कि हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। लगा कि क्या हो गया हमारे साथ। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा, ऐसा भी वक्त आएगा। उस वक्त लगा संगत जी कि सारी दुनिया में खुशियां हैं, पर हमारी किस्मत में दुख लिखा है, और वो भी इतना भारी दुख जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। संगत जी, कई सत्संग में सुना था कि गुरुजी परीक्षा लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते हैं। शायद ऐसे ही संगत जी, गुरुजी हम इंसानों के बुरे कर्म काटते हैं। संगत जी, साल 2023 के दिसंबर में मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपना रूटीन ब्लड टेस्ट करवाया। संगत जी, मेरी रिपोर्ट्स काफी ठीक थी और जो पहले थोड़ी बहुत गड़बड़ थी वो भी ठीक आई। और जिस दिन संगत जी रिपोर्ट्स आई, दोपहर के समय एक फोन कॉल मेरे हस्बैंड के पास आया कि आपका WBC बहुत बढ़ा हुआ है, आप एक बार और टेस्ट करा कर देखें और आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट भी करें। संगत जी, हम बड़े हैरान थे कि कभी भी कोई डॉक्टर किसी रिपोर्ट के बारे में ऐसे फोन करके नहीं बताता, और इसीलिए मेरे हस्बैंड ने अपने फिर से टेस्ट करवाए। लेकिन संगत जी, वो सारी चीजें और ज्यादा बढ़ी हुई निकली। डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने कुछ और टेस्ट करवाए और रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर ने जो बताया वो सुनकर हम लोग बिल्कुल टूट गए। दुख की कोई सीमा ही नहीं थी। डॉक्टर ने बताया कि मेरे अंकल को ब्लड कैंसर है, जल्दी से जल्दी इलाज शुरू कर दें। 15 से 20 दिन हमारे ऐसे ही निकल चुके थे। संगत जी, मेरा दिल बैठा जा रहा था, रोना रुकता ही नहीं था। एक एक दिन, एक एक पल बहुत ही ज्यादा प्रीशियस था। फिर संगत जी, मेरे देवर की हेल्प से एम्स में इलाज शुरू हुआ। यहाँ पर कितने ही टेस्ट हुए और इन सब में करते करते 2 महीने निकल गए। संगत जी, मैं रोज गुरुजी के स्वरूप के आगे बहुत रोती थी। संगत जी, ये सब दिसंबर 2023 से शुरू हुआ और अगले साल 31 दिसंबर तक हम पहुंच चुके थे। नया साल आने वाला था और सब लोग नए साल होने की खुशियां मना रहे थे, लेकिन हम दोनों दुख और चिंता के मारे न हंस पा रहे थे न रो पा रहे थे। संगत जी, मुझे तो भूख ही लगना बंद हो गई थी, न बनाने का कुछ मन करता न खाने का, और मेरा भी वजन हर दिन में घटता ही जा रहा था। संगत जी, हर प्रकार से निराश हो गए थे और बहुत दुख और चिंता में थे। इन सब के बीच गुरुजी के मैसेजेस मिलते रहे। कभी लिखा होता कि तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। कभी लिखा होता कि तू घबरा मत, सारी रिपोर्ट ठीक कर दूंगा। और कभी लिखा होता कि तुम दोनों पति पत्नी
पत्नी बहुत सालों तक साथ साथ जियोगे। और इस बीच में संगत जी मैं 2-3 बार बड़े मंदिर भी गई और सत्संग में भी गई। मुझे याद है संगत जी कि मुझे फीवर हो गया था और शरीर में बहुत दर्द था, लेकिन उस पूरे महीने गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में रखा। शायद मुझे उस समय इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। संगत जी बड़े मंदिर जाकर बहुत रोती, लेकिन सौभाग्य से एक दिन बड़े मंदिर में रात के समय एक सत्संग हुआ और वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी मन बहुत बेचैन था, आंखों से आंसू निकल रहे थे और समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी से क्या मांगूं। और उस वक्त वहाँ शब्द चल रहा था, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद पिया और लाकर अपने हस्बैंड को भी खिलाया। और इस बीच गुरुजी का मैसेज भी आता रहा कि बेटी तू सौभाग्यवती रहेगी, तेरे पति को लंबी आयु का वरदान दे रहा हूँ। एक दिन संगत जी बहुत बेचैन हुई और सोसाइटी के मंदिर में आई, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे बाहर से दर्शन करवा दिए और वहाँ पर मेरे 2-3 फ्रेंड्स और 3-4 अंकल आंटी बाहर खड़े थे। खुद को कंट्रोल करके उनसे बातचीत करने लगी और तभी संगत जी एक आंटी ने चुपके से अपनी मुट्ठी में कुछ दबाया हुआ था, वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे वो पकड़ा दिया और मेरी मुट्ठी बंद कर दी। मुझे नहीं पता था कि उसमें क्या था। संगत जी घर आकर क्या देखती हूँ कि वो सिंदूर की डिब्बी थी जो उन आंटी ने मुझे चुपके से दी थी। और मुझे समझते देर नहीं लगी कि गुरुजी महाराज का मुझे आशीर्वाद मिल गया है। और संगत जी गुरुजी के स्वरूप के आगे बहुत रोई, उनका धन्यवाद किया। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और गुरुजी महाराज मुझे अपने मैसेज के थ्रू हौसला दे रहे थे। गुरुजी ने मुझे कहा कि चिंता ना कर, तेरे गुरुजी तेरे साथ हैं, कुछ गलत नहीं होगा, वो सब ठीक कर देंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। मैंने अपने हस्बैंड को जब बताया तो वो भी हैरान हो गए और जब संगत जी अपना मोबाइल खोलकर देखा तो गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे पति को नई जिंदगी दे दी है, तुझे सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया है। और ये देखकर तो संगत जी मैं फूट फूट कर रोने लगी और बार बार गुरुजी का शुक्राना करती रही। संगत जी गुरुजी ने हम दोनों की बेचैनी को कम किया है, हौसला दिया है, हिम्मत दी है। अभी इनका इलाज चल रहा है और रिपोर्ट्स भी ठीक आ रही है। डॉक्टर ने जो हाई डोज दी थी वो भी कम कर दी है। मेरे गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे यकीन है कि गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा और गुरुजी हम सबको निरोगी बना देंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।